9 दिन 9 देवी, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते कि 9 रूपों का सीधा कनेक्शन तुम्हारे शरीर, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी असली शक्ति से है। और अगर ये 9 शक्तियाँ सच में एक्टिव हो जाएं, तो इंसान वो कर सकता है जो आज उसे नामुमकिन लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो अपने अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने के लिए? ऐसी ही ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस महान यात्रा को। माता के 9 स्वरूप, 9 दिन और 9 ऐसे अनजाने रहस्य जिन्हें सुनकर आप भी हो जाएंगे अचंभित। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय कि जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना समय, ना ऊर्जा का कोई रूप, केवल एक अनंत असीम शून्यता, जहाँ ना आवाज थी, ना प्रकाश, ना अस्तित्व का कोई संकेत। आधुनिक विज्ञान इस अवस्था को सिंगुलरिटी के नाम से पहचानता है, एक ऐसा बिंदु जहाँ पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इस शून्यता को केवल खालीपन नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक जीवित संभावना के रूप में देखा गया है। एक ऐसी आदिम ऊर्जा जिसे आद्या शक्ति कहा गया है। यह वही शक्ति है जिसने सृजन की पहली हलचल को जन्म दिया, जिसने न केवल ब्रह्मांड को आकार दिया बल्कि जीवन के हर स्वरूप में चेतना का संचार किया। यहाँ एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, यदि सृजन की मूल शक्ति इतनी व्यापक और अनंत है, तो उसे स्त्री स्वरूप में ही क्यों दर्शाया गया? यह केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। स्त्री यहाँ केवल एक स्वरूप नहीं, बल्कि सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की उस निरंतर प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है जो पूरे अस्तित्व को संतुलित रखती है। यही कारण है कि जब भी संतुलन बिगड़ता है, जब भी अहंकार और अराजकता अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब यही शक्ति अपने उग्र रूप में प्रकट होती है। ऐसी ही एक प्राचीन कथा हमारे पुराणों में वर्णित है, जो इस प्रकार है। महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता या पुरुष पराजित नहीं कर सकता। यह वरदान केवल शक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसी सुरक्षा थी जिसने उसे अजय बना दिया। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने धर्म और संतुलन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। देवता जो कभी सृष्टि के रक्षक माने जाते थे, स्वयं असहाय हो गए। उनके अस्त्र, उनकी शक्तियाँ, उनका ज्ञान सब व्यर्थ साबित होने लगे। यह केवल एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि यह उस स्थिति का प्रतीक था जहाँ व्यवस्था स्वयं आपने बनाए नियमों से बंध जाती है। जब हर रास्ता बंद हो गया, तब एक अनोखी घटना घटी। सभी देवताओं के भीतर से एक ऊर्जा निकलने लगी। यह ऊर्जा साधारण प्रकाश नहीं थी, बल्कि एक तीव्र कंपन था, एक ऐसा कॉस्मिक घर्षण जो तब उत्पन्न होता है जब संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे एक केंद्र में एकत्रित हुई और उसी से एक नई चेतना का जन्म हुआ, माँ दुर्गा। यह जन्म केवल एक देवी का प्रकट होना नहीं था, बल्कि यह उस सिद्धांत का प्रमाण था कि जब सारी सीमाएं टूट जाती हैं, तब प्रकृति स्वयं को नए रूप में पुनर्गठित करती है। यह वही क्षण था जब क्रोध ने विनाश का रूप नहीं लिया था, बल्कि शुद्धिकरण का माध्यम बन गया। फिर माता ने महिषासुर का वध कर एक नई नींव को स्थापित किया और संपूर्ण सृष्टि को संतुलित करते हुए देवताओं को इंद्रासन वापस दिलाया। आज हम उन्हीं के 9 स्वरूपों को जानेंगे, जिसमें उनका प्रथम रूप है माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन हमें माँ शैलपुत्री के स्वरूप से परिचित कराता है। सामान्यतः उन्हें हिमालय की पुत्री कहा जाता है, लेकिन इस प्रतीक के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। शैल का अर्थ है पत्थर, और पत्थर केवल कठोरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि स्थिरता, संतुलन और आधार का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि माँ शैलपुत्री को उस शक्ति के रूप में देखा जाता है जो हर यात्रा की शुरुआत में आवश्यक होती है। मानव शरीर के भीतर ऊर्जा के कई केंद्र होते हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। इन सभी में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है मूलाधार चक्र। यह वही स्थान है जहां हमारी मूल प्रवृत्तियां, हमारी सुरक्षा की भावना और हमारी स्थिरता का आधार स्थित होता है। यदि यह केंद्र असंतुलित हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में असुरक्षा, भय और अस्थिरता उत्पन्न होने लगती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इसी केंद्र को संतुलित करने से होती है। माँ शैलपुत्री का रूप में यह सिखाता है कि कभी भी ऊंचाई तक पहुंचने से पहले अपनी नींव को मजबूत करना आवश्यक है। उनके हाथ में त्रिशूल और कमंडल दोनों होते हैं, जो जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ओर शक्ति और संहार और दूसरी ओर सृजन और संतुलन। त्रिशूल केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर मौजूद 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस पर नियंत्रण का संकेत देता है। वही कमंडल उस जीवन ऊर्जा का प्रतीक है जो हर विनाश के बाद नए सृजन को जन्म देती है। इस स्तर पर सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी असुर नहीं होता, बल्कि वह जड़ता होती है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। आलस्य, भय और अनिश्चितता, यही वे बाधाएं हैं जो हमारी ऊर्जा को सीमित कर देती हैं।
माँ शैलपुत्री की उपासना इस जड़ता को समाप्त करने और जीवन में स्थिरता स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रतीक है। लेकिन यह यात्रा यहीं नहीं समाप्त होती। यह तो केवल पहला चरण है, जहाँ व्यक्ति अपनी नींव को समझता है। आगे आने वाले दिनों में यह यात्रा और भी गहरी होती जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें उस तप के विज्ञान से परिचित कराएगा जो मनुष्य की इच्छा शक्ति को असीम बना सकता है। यह केवल उपवास या साधना की बात नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक अनुशासन का अध्ययन है जो व्यक्ति को अपनी सीमाओं से परे ले जाता है। इसके बाद माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें ध्वनि की उस शक्ति से परिचित कराता है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या वास्तव में ध्वनि का उपयोग एक हथियार के रूप में किया जा सकता है? क्या कंपन और आवृत्तियां हमारे शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती हैं? और अंत में माँ कालरात्रि एक ऐसा स्वरूप जो भय का नहीं बल्कि अज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक विज्ञान जिन अवधारणाओं को डार्क मैटर और ब्लैक होल के रूप में समझने की कोशिश कर रहा है, क्या वे उसी शक्ति के भिन्न रूप हैं जिन्हें हमारे शास्त्र हजारों वर्षों पहले पहचान चुके थे? यह प्रश्न केवल आस्था का नहीं बल्कि खोज का विषय है। नवरात्रि को अक्सर एक त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को स्वयं के भीतर झांकने का अवसर देती है। यह 9 दिनों की यात्रा केवल बाहरी पूजा या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है। हर दिन हर रूप हमें अपने भीतर छिपी एक नई शक्ति से परिचित कराता है। इस यात्रा को सही दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं, बल्कि वह संकेत हैं उन संभावनाओं के जो हर मनुष्य के भीतर मौजूद हैं। प्रश्न यह नहीं है कि यह शक्तियाँ वास्तविक हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम उन्हें पहचानने और जागृत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब यह शक्ति जगती है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बदलता, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सभी रूप केवल पौराणिक कथाएं हैं या वास्तव में मौजूद हैं? क्या यह संभव है कि ये 9 दिन, 9 शक्तियाँ, 9 चरण पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हो, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता हो? क्योंकि अगर ऐसा है तो नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को बदलने का, खुद को समझने का और उस शक्ति को पहचानने का जो हमेशा से हमारे भीतर थी। और अगर आप इस रहस्य को पूरी तरह समझना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इन 9 शक्तियों को अपने जीवन में कैसे सक्रिय किया जा सकता है, तो इस यात्रा को यही मत रोकिए। आने वाले हर एपिसोड में एक नई शक्ति, एक नया रहस्य और एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और नेक्स्ट एपिसोड आपको हर दिन मिलता रहेगा।